हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपको सारी के सारी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अपन लोग बात करते हैं, देखो वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा है, ठीक। ये वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा है, पहला अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आप करेगा पहला क्वेश्चन आप करेगा गद्य की प्रमुख एवं गौड़ विधाओं के नाम लिखना है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम लिखना है और उनकी रचनाएं लिखना है, ठीक। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा कहानी उपन्यास में अंतर लिखना है 2, ठीक। कहानी उपन्यास में अंतर लिखना है, ये भी क्वेश्चन है चौथा। और पांचवा क्वेश्चन आप करेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चौथा। और पांचवा क्वेश्चन आप करेगा नाटक एकांकी में अंतर लिखना है, ठीक। ये पांचवा क्वेश्चन आपका। और छठवां क्वेश्चन आप करेगा रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखना है, ठीक। तो छठवां आपका ये रहा। और छठवें के बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन आएगा आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखना है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। और सातवें के बाद आते हैं आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन आप करेगा हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 उपन्यासकारों के नाम लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। आठवें के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, देखो अगले क्वेश्चन आप करेंगे 36 भाग की 2 अंक की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा सर कंडे का चश्मा क्या संदेश देता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, देखो तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को आश्चर्यचकित क्यों करती है। चौथे के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेगा पांचवा एक कहानी या वी पाठ का मुख्य संदेश क्या है, ठीक। छठवां क्वेश्चन आपका ये रहा सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कप्तान क्यों कहते हैं, ठीक। छठवें बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, देखो कृतिका भाग 2 अंक की क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। पहला क्वेश्चन आप करेगा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा लेखिका मधु कंकरिया ने फौजी से क्या कहकर विदा ली। और तीसरी के बाद चौथा क्वेश्चन है। तो देखो ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद जरूर कर लेना, ठीक। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ शायद इसकी मिल जाएगी, ठीक। ये फोटो मिल जाएगी आपको पीडीएफ शायद। और तीसरी बात चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन आप रहेगा माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए, ठीक। तो अब आते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर। अगले आपके रहेंगे देखो कवि परिचय, ठीक। ये आपकी कवि परिचय रहेंगे 3 अंक की क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो पहला कवि परिचय आपका रहेगा तुलसीदास का। और दूसरा आपका रहेगा जयशंकर प्रसाद का। और तीसरा आपका रहेगा नागार्जुन का। ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कवि परिचय में, ठीक। तो इनको याद जरूर कर लेना। और अब आते हैं लेखक परिचय पर। लेखक परिचय भी 3 अंक की क्वेश्चन रहेगा। तो पहला लेखक परिचय आपका रहेगा, देखो लेखक परिचय में मनु भंडारी का लिखना है। और दूसरा आपका रहेगा रामवृक्ष बेनीपुरी का। और तीसरा आपका रहेगा यशपाल का, ठीक। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की काव्यगत विशेषताएं भी आ सकती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। 2 अंक की पूछ सकता है और 3 नंबर भी आपका पूछ सकता है, ठीक। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे देखो भाषा बोध की। भाषा बोध के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाव प्रलोभन, अनुच्छेद लेखन और विज्ञापन लेखन, ये 3 अंक की क्वेश्चन रहेगा। तो संवाद लेखन का देखो पहला क्वेश्चन आप करेगा संवाद लेखन का, ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा संवाद लेखन का 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहे देखो अनुच्छेद लेखन के, ठीक। तो अनुच्छेद लेखन आपकी हेडिंग है, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद लेखन का ये रहा मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर अनुच्छेद लिखना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद, ठीक। तो अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा विज्ञापन लेखन का। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा विज्ञापन लेखन का, ठीक। तो विज्ञापन लेखन से आप क्या समझते हो, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक। विज्ञापन लेखन की बात आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगले आप करेंगे देखो सब प्रसंग व्याख्या, 4 अंक की क्वेश्चन है काव्यखंड का। काव्यखंड की व्याख्या है, ठीक। तो 4 अंक की क्वेश्चन रहेगा। पहला आपका पैराग्राफ रहेगा हमारे हरि हारेल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन, ठीक। तो आपका ये पहला पैराग्राफ है, ठीक। और दूसरा पैराग्राफ आपका रहेगा बादल गरजो घेर घेर घोर घोर गगन, ठीक। तो ये दूसरा पैराग्राफ आपका रहेगा। और तीसरा आपका रहेगा अट नहीं रही आवा फागुन की ये तन, ये तीनों पैराग्राफ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको जरूर याद कर लेना, ठीक। ये 4 अंक की क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आई हो अभी तक तो लाइक जरूर कर देना, ठीक। तो अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगले आपके रहेंगे देखो ये देखो सब प्रसंग व्याख्या 4 अंक की है, ये गद्य खंड के आपके रहने वाले हैं, ठीक। तो पहला पैराग्राफ आप करेगा बार बार सोचते हो क्या होगा उस कौम का जो आपने देखा है कि खातिर डॉट 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 लेकिन सुभाष की
आँखें। ठीक, तो ये पहला पैराग्राफ आपका है। और दूसरा पैराग्राफ आपका रहेगा ये पितृगधा में इसलिए। और तीसरा पैराग्राफ आपका रहेगा वह गृहस्थ थे लेकिन सब चीज़ साहब की थी, उसी से गुजर चलाते थे। ये भी पैराग्राफ है, इसको भी याद कर लेना है। ठीक, इन पैराग्राफ को आप याद करोगे तो 4 अंक के क्वेश्चन जो व्याख्या की जाती है गद्य खंड की, आपको सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक, अब आते हैं अगले बड़े क्वेश्चन पर। अगले आप करेंगे देखो पत्र लेखन, 4 अंक की क्वेश्चन है। तो पहला पत्र लेखन आपका रहेगा अपने नगर के नगर पालिका अधिकारी के अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक, तो पहला पैराग्राफ आपका पैराग्राफ नहीं, पत्र लेखन है ये। तो पत्र लेखन आपका ये पहला पत्र लेखन आपका ये रहा। और दूसरा आपका रहेगा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। और तीसरा आपका रहेगा विद्यालय के प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने हेतु आवेदन लिखना है। ठीक, तो ये तीसरा पत्र लेखन था। ठीक, तो अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले आप करेंगे देखो निबंध लेखन, 4 अंक की क्वेश्चन इससे भी है। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व। और दूसरा आप करेगा पर्यावरण प्रदूषण। और तीसरा आप करेगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और चौथा आप करेगा पुस्तकालय का महत्व। ठीक, तो ये 4 अंक की क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जैन।